अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में कपिल कहते हैं कि उनके जैसे पति तकलीफ झेलते हैं, लेकिन वे यह बता नहीं सकते क्योंकि या तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं या मीडिया नहीं सुनता। वह कहते हैं कि कोई नहीं समझता कि शादी में मर्दों को भी तकलीफ झेलनी पड़ती है। कपिल आगे कहते हैं कि कोई भी यह नहीं मानेगा कि वह विक्टिम है। अनुपमा कपिल से कहती है कि वह उनके साथ है। वह उन पर अपना भरोसा दिखाती है और उनसे लड़ने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि कपिल सही कह रहे हैं, हर लड़की देवी नहीं होती। वह उनसे लड़ने के लिए कहती है क्योंकि यह उनका हक है। कपिल पूछता है कि वह क्या कर सकते हैं। उन्हें डर है कि कोठारियों के साथ अनुपमा का रिश्ता फिर से उलझ सकता है। अनुपमा कहती है कि वह जानती है, लेकिन भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। वह कपिल से कहती है कि सारा इंसाफ कोर्ट में नहीं होता, कभी कभी घर पर भी होता है। प्रेरणा प्रेम को देखती है और कमजोर महसूस करती है। वह उसे किस करने की कोशिश करती है। प्रेम गुस्सा हो जाता है और प्रेरणा को उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। इस बीच प्रेम के साथ एक पिक्चर फ्रेम टूटने के बाद राही बेचैन हो जाती है। अनुपमा राही से चिंता न करने और प्रेम को फोन करने के लिए कहती है। वह कहती है कि राही परेशान है क्योंकि उसने कल रात से उससे बात नहीं की है। प्रेम प्रेरणा को उसकी शादीशुदा जिंदगी की इज्जत न करने के लिए डांटता है। वह कहता है कि उसने बहुत पहले ही उनके बीच एक लाइन खींच दी थी। प्रेम उसे बताता है कि वह पहले ही अपनी जिंदगी के प्यार से शादीशुदा है और उससे आगे बढ़ने के लिए कहता है। प्रेरणा माफी मांगती है और प्रेम से रिक्वेस्ट करती है कि वह राही या अनुपमा को कुछ न बताए। प्रेम कहता है कि वह राही से कुछ नहीं छिपाता। प्रेरणा जोर देती है कि वह अनुपमा और राही का भरोसा नहीं खोना चाहती और उससे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहती है। प्रेम उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। राही प्रेम को फोन करती है, लेकिन प्रेरणा फोन उठाती है। राही पूछती है कि प्रेरणा के पास प्रेम का फोन क्यों है। प्रेमा झूठ बोलती है, कहती है कि वे एक मीटिंग की तैयारी कर रहे थे और प्रेम बाथरूम में है। वह राही से पूछती है कि क्या हुआ। राही कहती है कि उसे बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ गलत हो गया हो। प्रेम फोन उठाता है और प्रेमा झूठ बोलती है, कहती है कि वे एक मीटिंग की तैयारी कर रहे थे और प्रेम बाथरूम में है। वह राही से पूछती है कि क्या हुआ। राही कहती है कि उसे बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ गलत हो गया हो। प्रेम फोन उठाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं हो सकता। राही उसे टूटे हुए पिक्चर फ्रेम के बारे में बताती है। प्रेम कहता है कि उनका प्यार कमजोर नहीं है और कोई भी चीज उसके लिए उसकी फीलिंग्स को नहीं बदल सकती। अनुपमा राही और अंश को खाना खिलाती है। उन्हें अपना बचपन याद आता है। अनुपमा माही को देखती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। माही को पुरानी बातें याद आती हैं। अनुपमा उससे कहती है कि वह पुरानी बातें भूल जाए, एक पल के लिए लड़ना बंद करे और अपना बचपन फिर से जिए। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अनसुना कर देती है। अनुपमा की रिक्वेस्ट। अंश कहता है कि माही बहुत बदल गई है। राही अनुपमा से पूछती है कि माही इतनी क्यों बदल गई है। अनुपमा कहती है कि माही अपनी सिचुएशन से डरती है। वह बताती है कि माही को कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, जिससे उसमें इनसिक्योरिटी आ गई। अनुपमा आगे कहती है कि गौतम का साथ उस पर नेगेटिव असर डाल रहा है। वह अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ करती है।
कपिल अनुपमा से कहता है कि वह वापस लड़ना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे। अनुपमा उसे सलाह देती है कि वह लोगों को कृति के बारे में न बताए बल्कि उन्हें उसका असली चेहरा दिखाए। वह कृति के वायलेंट बिहेवियर को रिकॉर्ड करने का सुझाव देती है। कपिल पूछता है कि क्या आदमियों के लिए कोई कानून है। अनुपमा कहती है कि हालांकि ज्यादातर औरतें आदमियों से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस झेलती हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि आदमियों के लिए भी लीगल प्रोविजन है। वह कपिल से सबूत इकट्ठा करने के लिए कहती है और वे एक वकील से सलाह लेंगे। अनुपमा प्रीत को बताती है कि वह कोठारियों के साथ है और जल्द ही वापस आ जाएगी। कपिल को पता चलता है कि उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया है। कृति ड्रामा बनाती है। कपिल अपनी मां की हालत के लिए कृति को दोषी ठहराता है। पराग कपिल से कहता है कि वह उसके सामने कृति के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। वह कृति से पूछता है कि वह क्यों परेशान है और तलाक क्यों नहीं मांग रही है। कपिल कहता है कि वह कृति को तुरंत तलाक देने के लिए तैयार। आज के एपिसोड में अनुपमा दिवाकर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर वह उस पर जुबानी हमला करती है और कहती है कि उसे पहले उसे छोड़ने का पछतावा है। पाखी अनुपमा को धक्का देकर दूर हटा देती है और उसे खुद को कंट्रोल करने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि दिवाकर उसका पति और शाह परिवार का दामाद बनने वाला है। लीला पूछती है कि पाखी को दिवाकर कहाँ मिला। पाखी बताती है कि वह उससे कॉलेज रियूनियन में मिली थी और दावा करती है कि दिवाकर ने उसी की वजह से शादी नहीं की। अनुपमा पाखी को चेतावनी देती है कि वह दिवाकर की झूठी कहानी में फंस रही है। पाखी पलटकर कहती है कि अगर अनुपमा 2 बार शादी कर सकती है तो वह क्यों नहीं कर सकती। वह आगे कहती है कि अगर अनुज का 26 साल इंतजार करना सही था तो दिवाकर का इंतजार करना गलत नहीं माना जाना चाहिए। अनुपमा पाखी से दिवाकर के बारे में सच्चाई जानने का आग्रह करती है। राही और प्रेम बीच में आते हैं। राही पाखी से समझने के लिए कहती है कि दिवाकर एक बुरा आदमी है और बताती है कि उसने उसके साथ क्या किया। अनुपमा एक बार फिर पाखी से कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला न लेने का अनुरोध करती है। पाखी जोर देती है कि दिवाकर अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित है और दावा करती है कि उसने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया है। फिर दिवाकर राही पर उसे सिग्नल देने का आरोप लगाता है। गुस्से में आकर अनुपमा और राही दिवाकर को थप्पड़ मार देती है। किंजल सुझाव देती है कि अगर पाखी शादी करना चाहती है तो वे उसके लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। पारितोष पाखी को चेतावनी देता है, लेकिन वह पक्का फैसला कर लेती है कि वह दिवाकर से ही शादी करेगी। राही पाखी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी उसे दूर रहने के लिए कहती है और अनुपमा से भी दखल न देने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि एक माँ के तौर पर उसे दखल देने का हक है और पाखी को याद दिलाती है कि उसने सालों तक उसके बुरे और बदतमीज व्यवहार को बर्दाश्त किया है। वह पाखी से विनती करती है कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती न करे। पाखी अनुपमा से उसे लेक्चर देना बंद करने के लिए कहती है। वह परिवार पर हमेशा उसे जज करने और उसकी अकेलेपन को कभी न समझने का आरोप लगाती है। वह दिवाकर की तारीफ करती है कि उसने उसके दर्द को समझा। अनुपमा कहती है कि दिवाकर मानसिक रूप से बीमार है। ईशानी बताती है कि उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी परेशान रहती है।
फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है, कहती है कि उसने चोरी करना उसी से सीखा है। इससे पाखी और ईशानी के बीच बहस हो जाती है। अनुपमा दिवाकर का सामना करती है और उसे टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की पवित्रता के बारे में एक कड़ी सीख देती है और उस पर इस रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाती है। दिवाकर अपना बचाव करता है और चला जाता है। अनुपमा राही को दिलासा देती है और उसे दिवाकर जैसे पीछा करने वालों से न डरने की सलाह देती है। प्रेम राही का साथ देता है और दिवाकर को सबक सिखाने का फैसला करता है। राही प्रेम को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि बात यही खत्म हो जाती है। हालांकि अनुपमा असहमत होती है, कहती है कि उसने दिवाकर की आंखों में बदला देखा और राही को चेतावनी देती है। प्रेम राही को दिलासा देता है। बाद में दिवाकर एक पेड़ पर राही का नाम लिखता है और उसके बारे में कल्पना करता है। लीला रजनी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रजनी अपनी बेटी के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि उनकी आपस में नहीं बनती। लीला उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। हंसमुख रजनी से मुस्कुराने के लिए कहता है। अनुपमा रजनी को वहां देखकर हैरान रह जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा देखती है कि राही और प्रेम मौजूद नहीं है। हालांकि वह रजनी पर भरोसा करती है, लेकिन उसे लगता है कि अगर राही या प्रेम पहले कागजों को पढ़ ले तो बेहतर होगा। रजनी साइन करवाने पर जोर देती है। जैसे ही अनुपमा साइन करने वाली होती है, सरिता बीच में टोकती है और बताती है कि कुछ गहने गायब है। ईशानी और पाथी तुरंत सरिता पर आरोप लगाती है। हालांकि अनुपमा, प्रीत और भारती सरिता पर भरोसा दिखाती है। रजनी सभी से गहनों के बारे में भूल जाने और खुशी पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। राही कहती है कि अनुपमा सांता क्लॉज बन गई है और उसे पहला तोहफा देगी। प्रेरणा राही से टकरा जाती है। अनुपमा प्रेरणा को पहचान ले या उसके पीछे गुंडे भेज सकता है। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे यकीन दिलाती है कि मंगेश अभी लॉकअप में है। हालांकि भारती बहुत डरी हुई रहती है, यह कहते हुए कि मंगेश मानसिक रूप से अस्थिर है और जेल से छूटने के बाद जरूर बदला लेगा। अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है, यह समझाते हुए कि मंगेश इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं आ सकता। अनुपमा के आश्वासन के बावजूद भारती नतीजों से डरती रहती है। रजनी वरुण से उसकी जान जोखिम में डालने के बारे में सवाल करती है। वरुण जवाब देता है कि वह भारती को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ उसकी सलाह मान रहा था। रजनी बताती है कि किसी को इम्प्रेस करने का मतलब अपनी जान खतरे में डालना नहीं है। वरुण फिर चिंता जताता है
कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी चौल के लोग कागजात पर साइन करने से मना कर देते हैं तो क्या होगा। रजनी आत्मविश्वास से उसे यकीन दिलाती है कि उसकी योजना पक्की है और कोई उसे हरा नहीं सकता। अनुपमा भारती के जख्मों पर मरहम लगाती है। जब भारती कारण पूछती है तो अनुपमा उसे बताती है कि उसे हिम्मत जुटानी चाहिए और खुद को जिंदगी में चमकने देना चाहिए। वह भारती को अपनी खुशी को अहमियत देने की सलाह देती है। अनुपमा फिर वरुण की उसमें दिलचस्पी के बारे में बात करती है और बताती है कि रजनी ने वरुण के लिए भारती को चुना है। वह भारती से फैसला लेने से पहले समय लेने के लिए कहती है। भारती वरुण के बारे में सोचने लगती है। भारती अनुपमा से कहती है कि वह उस पर पूरी तरह भरोसा करती है और अनुपमा उसके लिए जो भी फैसला लेगी वह उसे मान लेगी। वह कहती है कि वह अनुपमा की पसंद से खुश है। अनुपमा भारती और प्रीत को गले लगाती है। इस बीच प्रेम राही से कहता है कि पढ़ाई मुश्किल नहीं है। वह उसे लंबा पैराग्राफ याद करने में मदद करने के लिए उसके पसंदीदा गाने को लेसन में फिट करने का सुझाव देता है। राही कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन प्रेम धैर्य से उसे विषय समझने में मदद करता है। दिवाकर चुपके से राही और प्रेम को देखता है और उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। गौतम दिवाकर को नोटिस करता है। दिवाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम दिवाकर को यह कहकर पूछ सकता है कि वह रजनी के घर क्यों है। वह ताना मारते हुए कहता है कि फैशन शो, खाना पकाने और डांस करने के बाद अगर अनुपमा अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान चाहते हैं कि वह राजनेता बने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वह आगे कहती है कि कोई भी भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता और बताती है कि रजनी ने भी उसे राजनीति में आने का सुझाव दिया है। फिर रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह वहाँ क्यों है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और चली जाती है। वह सोचती है कि क्या प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में पता है, और मान लेती है कि शायद उन्हें नहीं पता। बाद में अनुपमा वरुण को देखती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उससे अनुपमा जैसा बनने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा था। वह अनुपमा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अनुपमा को लगता है कि वरुण एक अच्छा इंसान है और सोचती है कि वह भारती की शादी के बारे में उससे बात कर सकती है। पराग रजनी को अनुपमा के बारे में चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि अनुपमा जहाँ भी जाती है
सब कुछ बर्बाद कर देती है। रजनी जवाब देती है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानती है। पराग जोर देता है कि अगर रजनी अनुपमा पर भरोसा कर रही है तो वह गलती कर रही है। रजनी फिर बताती है कि वह अनुपमा का इस्तेमाल करके चौल को बर्बाद करने की योजना बना रही है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चौल में रह रही है। रजनी पराग को ताना मारती है, पूछती है कि क्या यह सुनकर वह कमजोर हो गया है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही है। प्रेम उसे बताता है कि वह उसे लेने नहीं आ सकता। दिवाकर स्थिति का फायदा उठाता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वह खुश होता है, यह सोचकर कि यह पहली बार है जब राही उसकी कार में बैठी है। राही उससे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। गौतम दिवाकर और राही को एक साथ देखता है और मुस्कुराता है, प्रेम और राही के बारे में सोचकर।